नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह कलयुग चल रहा है और यह हिंदू धर्म में सबसे श्रापित युग माना गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कलयुग के 5 रहस्य के बारे में, जिससे मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। जाने से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, कृपया हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति क्या होगी। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना। तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो लोग अचंभित रह गए। उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। युधिष्ठिर ने बोला, हे वासुदेव, मैंने जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। के जवाब में श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज रहेगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। आप कलयुग आने के पहले राज कर लीजिए। के बाद अर्जुन ने बोला, मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। देखा कि एक पक्षी के पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे, बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी कहलाएगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन वह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के बाद भीम अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह खून से लहूलुहान हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में एक माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। अधिक मोह माया में कलयुग में घर बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं खाली है, लेकिन हे वासुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में वो लाखों खर्चा कर देंगे, परंतु पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा वो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वह देखते रह जाएंगे। कलयुग में अनाज भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। नकुल ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है, लेकिन बड़े से बड़े वृक्ष उसे रोकने में असमर्थ रहते हैं, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाता है। आखिर ऐसे कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि श्रीण हो जाएगी और उनका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़े से बड़े सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होगी, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से ही मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।